प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात है। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा, हमें पहले से ही मालूम था कि ये सरकार बजट में कर्मचारियों व पेंशनरों के वर्ष 2022 की एक किस्त व वर्ष 2023 की 2 किस्तों कुल 12% किस्तों को डीफ्रीज करके इस वर्ष अप्रैल से केवल 4% किस्त की घोषणा करेगी। नए वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान के बारे में भी मुख्यमंत्री ने ये कहकर कि उसका भुगतान चरणबद्ध शुरू किया जाएगा, इस वर्ग को गुमराह करने का प्रयास किया है। महासंघ इस बजट की कड़े शब्दों में निंदा करता है। शर्मा ने कहा कि सरकार ने फिर से साबित कर दिया है कि वह कर्मचारी व पेंशनरों की विरोधी सरकार है। सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का दुस्साहस किया है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि इसी महीने महासंघ अपने अन्य सहयोगी संगठनों के वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त बैठक करके एक्शन कमेटी बनाकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा करेगा। इस अवसर पर भवानी शंकर, जगदीश चंदेल, देवेंद्र शर्मा, सुशील शर्मा, श्यामानंद, गोपाल कृष्ण, चेत राम तंवर, भगवान दास वर्मा, ओम प्रकाश राणा उपस्थित रहे। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो विधानसभा में बजट पेश किया गया है, उस बजट को लेकर के प्रदेश के जो करीब 4 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनके लिए सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 4% जो महंगाई भत्ता है उसको 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी और पेंशन है, उनके साथ सरकार ने विश्वासघात किया है और एक बहुत बड़ा धोखा कर्मचारियों के साथ हुआ है, क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री ने ये कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की कि जो 4% की किस्त 1 अप्रैल से दी जाएगी वो कौन सी किस्त होगी। 2022 की जुलाई की 4% जो किस्त है वो देय है। उसके बाद 2023 की जो 2 किस्तें हैं, जनवरी की 4% और उसके बाद जुलाई की 4%, कुल मिलाकर के आज की डेट में 12% जो किस्त है वो ड्यू है। और उसके साथ ही अब जो जनवरी महीने के वो भी 4% और ड्यू होने वाली है, जिसको केंद्र सरकार जारी करने वाली है। तो इस तरह से प्रदेश के कर्मचारियों को, मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो उसमें ये स्पष्ट करते हैं कि 4% की जो किस्त है, जो 20 महीने का एरियर प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों का खड़ा है, उसको सरकार किस तरह से देगी, इसकी कोई भी सरकार ने जो है व्याख्या नहीं की है। मुझे लगता है ये प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास है और सरकार की ये मंशा है कि 12% जो हमारा ईडीए रहता है, ड्यू जो है, उसको लगता है सरकार जो है डीफ्रीज करने की सोच रही है। इससे यही जायज़ होता है। तो अगर यदि ऐसा है तो भारतीय राज्य पेंशन महासंघ इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। और जो प्रदेश के हमारे कर्मचारी और पेंशनर इतने दिनों से भारतीय राज्य पेंशन महासंघ सरकार से बार बार ये मांग कर रहा है कि कर्मचारियों, पेंशनों के जो हमारे देय भत्ते हैं और जो नए वेतनमानों की बकाया राशि है उसका भुगतान किया जाए। इसको लेकर के हमने बार बार समय पर सरकार को सूचनाएं भी दी, नोटिस भी दिया। वो सारी स्थिति समाप्त होने के बाद जो है सरकार जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जाकर के इस बजट में केवल मात्र 4% की घोषणा करना, और वो भी उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मैं समझता हूँ प्रदेश के कर्मचारियों के साथ उनको गुमराह करने का प्रयास है। तो मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार नोटिफिकेशन में इस बात को क्लियर करे कि क्या ये जो 4% की किस्त है वो जुलाई 2022 की जो देय है उसको सरकार दे रही है या कोई और किस्त है। इसको लेकर के प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों में भारी रोष व्याप्त है। ऐसा करके सरकार ने एक बार ये साबित कर दिया है कि ये जो वर्तमान सरकार है, प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और अन्य जो कर्मचारी वर्ग है उसकी सबकी जो है ये सरकार जो है कर्मचारी विरोधी सरकार जो है ये पुनः साबित हुई है। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने इसको लेकर के जो सरकार को अल्टीमेटम दिया था उसकी अवधि समाप्त हो गई है। तो मैं पुनः प्रदेश के जितने भी हमारे पेंशन संगठन के लोग हैं सबसे आग्रह है कि वो
एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध जो अगला कार्यक्रम है, जो भारतीय राज्य पेंशन महासंघ शीघ्र ही इसके ऊपर निर्णय लेगा। इसी महीने के अंत में भारतीय राज्य पेंशन महासंघ और जो हमारे अन्य सहयोगी संगठन है उनके टॉप लीडर की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन हम करेंगे और उसमें लेकर के एक प्रदेश में जो है संघर्ष समिति, ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है हम फ्रेम करेंगे और उसके बाद प्रदेश में जो है प्रदेश के जो करीब 1,90,000 के जो पेंशनर हैं वो विवश होकर के सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोलेंगे। पूरे प्रदेश में जो है जन जागरण अभियान जो है हम शुरू करने के लिए इसको विवश सरकार हमें कर रही है, क्योंकि सरकार जो है मैं समझता हूँ उसकी मंशा नहीं है कर्मचारियों पेंशन को देने के लिए। अपने लिए उनके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन पेंशनों के जो इतने लंबित समय से चल रहा है उसको सरकार दे नहीं रही है। ऐसा करके सरकार ने जो हमारे कर्मचारी और पेंशनर हैं उनकी ना संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया है। ये पहली बार प्रदेश सरकार ऐसा करने जा रही है। इसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में जो है सरकार को इसकी बाहरी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश के जो हमारे पेंशनर हैं वो अब जाग चुके हैं। शीघ्र ही अगले जो कार्यक्रम की घोषणा है वो जो है उसकी कर दी जाएगी। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।